आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। अफगानिस्तान से भागने वाले अमेरिकी फौजियों और कमांडर्स को ट्रंप दे सकते हैं सजा, कोर्ट मार्शल के लिए बन रही लिस्ट। शी जिनपिंग ने जो बाइडेन को दिखाई लाल आंख। पेरू में अमेरिकी सदर से कहा हमारे मामले में टांग मत अड़ाना, तय की 4 रेड लाइंस। रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला, गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज की तबाह। गजा के रफा में किसानों के ग्रीन हाउस तक जला रही आईडीएफ। पैलेस्टाइन इंटरनेशनल स्टेडियम में हजारों लोग बसे, ठंड में बस टेंट का ही सहारा। आईडीएफ में फौजियों की भारी कमी, हरेदी यहूदियों का भर्ती होने से इनकार। भारतीय नेताओं की तर्ज पर इजरायली अपोजिशन लीडर बोले इन्हें यूक्रेन भेज दो। और ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का सनसनीखेज बयान, न्यूक्लियर बम बनाने का दिया इशारा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज 2021 में निकल आई। लोगों ने कहा भाग आई, हमने निकलते देखा। उस वक्त जो बाइडेन की हुकूमत थी, आज भी है। ट्रंप उससे पहले सदर हुआ करते थे, अब ट्रंप फिर से सदर बनने जा रहे हैं। तो ट्रंप ने उस वक्त जब 2021 में अमेरिका 20 साल बाद अफगानिस्तान को छोड़ रहा था, तालिबान से लिया था और तालिबान के हाथों में ही छोड़ रहा था, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ये शेम है अमेरिका के लिए, बहुत शर्म का मुकाम है, बड़ी शर्म की बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस सदर बनने जा रहे हैं अमेरिका के। एक कमीशन बनाया जा रहा है जो इस बात की इन्वेस्टिगेशन करेगा कि अमेरिकी फौजी किस तरीके से, किन हालात में, किन वजहों से अफगानिस्तान से निकले, किसके कहने पर निकले। क्या हालात वाकई इतने मुश्किल थे कि अमेरिका के फौजियों को, सुपर पावर के फौजियों को कबालियों के सामने से निकलकर भागना पड़ता। वो कबीले के लोग जिनके हाथ में बस क्लाशनिकोव थी, क्या उनके हाथों में अपना हथियारों का भारी भरकम जखीरा छोड़कर भागना जायज़ था? अब ये बात एनबीसी न्यूज़ के हवाले से आई सामने, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पता किया जाएगा कौन कौन से कमांडर इस डिसरिस्पेक्टफुल विड्रॉल में, इस बेइज्जती वाले विड्रॉल में शामिल थे। पता किया जाएगा और उनको मे बी वेदर द कुड फेस कोर्ट मार्शल, क्या उनका कोर्ट मार्शल किया जाना चाहिए इस बिना पर। अब एक लिस्ट बन रही है और लिस्ट तैयार की जा रही है। कितने हजार फौजियों की लिस्ट तैयार करेंगे? अमेरिका को अफगानिस्तान हमेशा नश्तरों की तरह चुभता रहेगा, वियतनाम के बाद अफगानिस्तान। अब देखिए आगे और कौन सा तान जो है नुकसान देता है। शी जिनपिंग ने लाल आंख दिखाई है। बहुत से लोग शी जिनपिंग को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं। जिनपिंग ने सुपर पावर को लाल आंख दिखाई है और कहा है यूएस शुड नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट्स इन साउथ चाइना सी। सीधा मुंह दर मुंह बात हुई। कहा कि साउथ चाइना सी में हमारे फड्डों में टांग मत अड़ाना, प्लीज स्टे अवे। माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। वही सलमान खान की तरह कौन सी फिल्म आई थी, रेस। तो कि मेरे मामले में तुम टांग मत अड़ाना, ताइवान और हमारा आपस का मामला है, निपट देंगे, तुम कौन खामखा। तो ये पेरू में असल में जो है एक मुज़ाकरात का दौर चल रहा है। 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक, ये लीमा में चल रही है और वहाँ से पैगाम चला गया है चाइना की तरफ से अमेरिका को। शी जिनपिंग ने, आरटी की खबर है, वो ताश की थी आरटी की, शी जिनपिंग ने 4 रेड लाइन भी अमेरिका के लिए खींच दी हैं। कहा कि ये 4 लाल लकीरें हैं, डो नॉट डेयर टू क्रॉस इट, इसे क्रॉस करने की कोशिश मत करना। और ये भी कहा है कि एक शीत युद्ध, एक कोल्ड वॉर शुरू करने की भी कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें कोई जीत नहीं पाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि जीत जाओगे तो नहीं। द ताइवान क्वेश्चन, रेड लाइन, ताइवान का सवाल। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, चाइनाज पाथ एंड सिस्टम एंड चाइनाज डेवलपमेंट राइट आर 4 रेड लाइन्स ऑफ चाइना। ये 4 लाल लकीरें, यानी ताइवान का मसला, हमारी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का सवाल, जो तुम कहते हो चाइना में ह्यूमन राइट्स नहीं है, चाइना का जो तरीका है, पाथ है और सिस्टम है इकोनॉमी को बूस्ट करने का, वो, और जो हमारा डेवलपमेंट का अधिकार है, हक है, वो, उसमें टांग मत अड़ाना। आज मैं आपको उस तरफ की दुनिया की पहले खबरें दे रहा हूँ। आगे ईरान, गजा, फ़लस्तीन सब आ रहा है और बड़ी खबरें हैं, तस्वीरें भी। रशिया ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, यूक्रेन की। मैंने आपको बताया था 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दागे हैं, उनमें से 70 हिट हुए हैं, 140 को
काउंटर करने का जो है वो दावा किया यूक्रेन ने, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि ये गैस फैसिलिटी, गैस प्रोडक्शन फैसिलिटी जहाँ गैस पैदा होती निकलती थी, वो यूक्रेन के लिए, यूक्रेन की मिलिट्री के लिए संजीवनी थी, वो रीढ़ थी, वो टूट गई, यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री को जाती थी। खैर, कुछ अच्छी तस्वीर दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। गज़ा के लोग बड़े खुशहाल हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, बड़े खुश हैं, अल्लाह ने खुश रखे हमेशा। कैसे? मछली इनके जाल में फंस गई, क्योंकि गहरे समंदर में जाएं तो इजरायली जो नेवी है इन पे गोली बरसाती है, किनारे पे कुछ मछलियां आ गई, गज़ा के लोगों को खाना मिल गया, फिश। और ये कम ही लोग हैं, कम ही लोगों का झुंड है, लेकिन बहुत लोगों के लिए खाना ले जा सकेंगे। बड़ी तादाद में इन्हें मछलियां मिल गई, आप जो देख रहे हो। इजराइल की ब्लॉकेड और जेनोसाइड के बीच, ये लिखता है कुछ न्यूज़ नेटवर्क के, गज़ा के लोगों की खुशी का ठिकाना देखिए, चंद मछलियां मिल गई, थुलथुले पानी में, किनारे के करीब, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, जान रिस्क पर नहीं लगानी पड़ी। मैंने नॉर्थ गज़ा में दिखाया था, गैस बंद कर दी है, पाबंदी लगा दी है, लोग मतलब कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स को जलाकर रोटियां पका रहे हैं, उन्हें कैंसर होने की वो। और राशन पानी तो है नहीं, लेकिन मछलियां मिल गई। गोश्त नहीं मिला था, हफ्तों से लिखा हुआ है कि गोश्त नहीं मिला था, मीट मार्केट में शॉर्टेज थी, उस बीच मछलियां मिल जाना, ऐसे लगता है कि हीरा मिल गया, जवाहरात मिल गया। ये है हालत, ये है खाने की कीमत, समझिए। और मुमताज़ को आप जानते हैं, मुमताज़ अज़ाइज़ा, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, गज़ा का बड़ा स्मार्ट बंदा, इंग्लिश भी फटाफट बोलता है। हमने इसे जंग की शुरुआत में देखा था, कुछ महीनों तक ये शुरू में सबसे ज़बरदस्त जो जंग के हालात था वो बंदा पेश कर रहा था। अब इसका इस्तकबाल हुआ, अब ये कतर चले गए थे, बुला लिए गए थे, ये और वाइल अल्दादो दोनों को बुला दो, उनके तो पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया था वाइल का। तो कोपेनहेगन डेनमार्क में ये इनका इस्तकबाल हो रहा है, गज़ा के एक फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट का, एक जर्नलिस्ट का, फ़लस्तीन का झंडा पहने, ये टी शर्ट देख रहे हैं आप, ये फ़लस्तीन का झंडा, और सामने भीड़, सब मुमताज़ को देखने आए हैं, सुनने आए हैं। ये शोर सुन रहे हैं, ये है। चलिए, मैंने बता दिया मुमताज़ कहाँ है। अब मैं 4 तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। गज़ा के लोगों के पास घर नहीं है, क्योंकि उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। वो तंबू कनात में हैं, जहाँ जाते हैं मार दिए जाते हैं। और ये जो तस्वीर है वो फ़लस्तीन इंटरनेशनल स्टेडियम की है, गज़ा पट्टी में। खान यूनिस है नॉर्थ गज़ा में, देर बला, जबालिया, इधर रफ़ा है साउथ में, सेंट्रल गज़ा है, ये गज़ा सिटी है, गज़ा पट्टी का, गज़ा शहर, ये उसका स्टेडियम है। इस स्टेडियम में गज़ा के नौजवान कभी फुटबॉल, कभी स्पोर्ट्स, एथलीट्स वगैरह की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन अब ये अपनी ही ज़मीन पर पनाह गुज़ीन बने लोगों का एक आशियाना है। तंबू हैं, कनाते हैं, इसी में ज़िंदगी है, इसी में खाना है, इसी में पकाना है, सोना है, कहना नहीं चाहिए कभी कभी इसी में मर जाना है। ठंड का मौसम आ गया है, खुले आसमान के नीचे, उस नीली छतरी के नीचे ये टेंट इनका सहारा है। ये 1 2 3 4 जो आपने तस्वीरें देखी, पता नहीं कौन कौन क्या क्या सामान घसीट के, लड़कियों के पास ट्रॉलियाँ हैं, उन्होंने क्रेट्स जो होती हैं प्लास्टिक की, उनकी ट्रॉलियाँ बना ली, बस यही ज़िंदगी है। और ये गज़ा की ग्रीन हाउसेस हैं, जिनका आप स्टिल शॉट देख रहे हैं। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो है वो आपको पता है, आग बाग जो है मसला नहीं है, मसला हो जाता है। ये एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस थे, फार्मर्स के, फ़लस्तीनी किसानों के। क्या होते हैं ग्रीन हाउस, आप सबको पता है, एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक जो सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, ख़ास तौर से क्लाइमेट को, गर्मी की सब्ज़ी है तो जाड़ों में उगाने के लिए, तो वो पिन्नी, पॉलीथीन सब वो तान दी जाती है ना, तिरपाल वगैरह, ट्रांसपेरेंट, ताकि सनलाइट भी आए, फोटोसिंथेसिस भी हो, लेकिन अंदर उनका क्लाइमेट कुछ अलग हो, तो उसमें वो उग सकें। प्लास्टिक के तंबू कनात में, बस ऐसे समझ लीजिए, क्या साइंस में जाना है, बॉटनी में। तो ये उनको भी आग लगा रहे हैं IDF के फ़ौजी रफ़ा में। ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है, बताया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने, सदन गज़ा में, रफ़ा में। मस्जिद अल-अक्सा आपको प्रेमाइसिस दिख रहा है, लेकिन ये उसकी खबर नहीं है। हालांकि कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने उनकी तस्वीर इसलिए लगाई कि रिजेंबल आप कर सकें। एक गांव है अल-अलाका, हेब्रॉन होम्स के करीब है। यहाँ पर सेटलर्स ने लोगों के घरों पर अटैक किया, उनकी प्रॉपर्टी को नजर आतिश किया, आग लगाई, और ये सब कुछ मिलिट्री प्रोटेक्शन में हुआ, ये अल-कुद्स का कहना, कुछ न्यूज़ नेटवर्क का कहना। और उन लोगों ने, सबसे बुरी और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर एक मस्जिद
को मतलब जो है मस्जिद में बेअदबियाँ की और मस्जिद में तोड़ फोड़ की, जिसका नाम खैरबत मरहा अल बाकर मस्जिद है दुरा में। और यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोवोकेटिव नारे लगाए, नाचे गाए, ये सब बदतमीज़ियाँ की हैं। इन पर नहीं होता कोई एक्शन। खैर, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो ज्यूज़ है, आजकल मेरी ज़बान में थोड़ा गर्मी की वजह से ज़ख्म में कभी कभी मसला हो जाता है, खांसी का भी वो होता है। इजरायली अपोजिशन लीडर ने बोला है कि भाई इन्हें यूक्रेन भेज दो। जैसे हमारे यहाँ नहीं कुछ लबुझन्ने टाइप के नेता कहते हैं इन्हें पाकिस्तान मुसलमानों को भेज दो। हाँ, लबुझन्ने हो, उन्हें नहीं पता कि हिंदुस्तान में 90-95 खुद वो भी, उनके बाप दादे भी सब बाहर से आए हैं। यहाँ के असली नागरिक तो ये आदिवासी थे। खैर छोड़ो, क्या जाएंगे, अभी हम निकाल लेंगे पूरी जड़ें। इजरायली अपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज जो फौज में भर्ती नहीं होंगे, भारी फौजी किल्लत होने के बावजूद, इन्हें यूक्रेन भेज दो। क्योंकि अपना एक सालाना जो है जलसा मनाने के लिए यूक्रेन जाते हैं ना, आजकल जंग चल रही, भेज दो इन्हें, वहीं भेज दो, ये वहीं रहें अगर ये नहीं आना चाहते। क्योंकि असल में कुछ ड्राफ्ट्स निकले हैं 7,000 के, 7,000 बंदे हमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स चाहिए। इन्हें 1948 से छूट मिली हुई थी कि फ़ौज में भर्ती नहीं होंगे, कूद कूद के और इबादत करके अपनी ज़िंदगी बिताते रहेंगे। लेकिन अब इनसे कहा जा रहा है कि खाओगे तो फिर यहाँ पर, और फिर कहा गया फिर इनसे जो है आप इनसे इनके पासपोर्ट छीन लो, इनको जो वजीफ़े मिलते हैं वो भी मत दो, इन्हें जितने और यहूदियों के बराबर हुकूक मिलते हैं वो सब इनके छीन लो और इन्हें यूक्रेन भेज दो अगर ये फ़ौज में भर्ती नहीं होते। ये सब होने लगा है अब इजराइल में। आपस में लोग लड़ जाते हैं। मैंने सुना है कि कोई चीज़ बहुत बड़ी होती है तो ख़ुद को खाने लगती है, पता नहीं कौन सी होती है। IDF सेज डजन ऑफ मास सेटलर्स। अब देखिए वो ग्रीन हाउस को आग लगा रहा था, अब यहाँ IDF ने कहा कि दर्जनों मास्क सेटलर्स ने, नकाबपोश सेटलर्स ने आर्सन जो है वेस्ट बैंक में एक आर्सन गांव है वहाँ पर जाकर हमला किया और इन लोगों ने जो है हमला करके वहाँ पर घर जला दिए, गाड़ियाँ जला दी, उनकी प्रॉपर्टी, उनके खेत बागात जला दिए। लेकिन इसमें दलील क्या दी IDF ने कि पहले फ़लस्तीनी लड़के आए और सेटलर्स की भेड़ें चुरा कर ले गए। अरे असली भेड़ चोर तो ये हैं, भेड़ चोर ये हैं। कई मुकाम पर वीडियो आए हैं जब इनको भेड़ चुराते हुए, भेड़ों को मारते हुए देखा गया। तो ये दलील दे दी कि अब इंसाफ क्या होगा, बता दिया, क्रिया की प्रतिक्रिया है ना, यही गुजरात में कहा गया था। RT न्यूज़ की ये खबर है, तेहरान वॉन्ट्स इट कुड एक्सपैंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। अभी तक तो हम सिविलियन यूज़ के लिए कर रहे थे, इशारा ये है कि हम मिलिट्री यूज़ के लिए भी कर सकते हैं। आप सबको खदशा ये है कि हम बम बना रहे हैं, हम बम बना लेंगे। अगर IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो होती है, उसने एंटी ईरान रेजोल्यूशन कोई पास कर दिया ईरान के ख़िलाफ़, तो फिर हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। ये एक तरीके से वार्निंग थी ईरान की, UN की वॉच डॉग जो है उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। कुछ खबरें सही नहीं थी, उसके बावजूद सलामत रहिए, खुश रहिए।